सो हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ बही खाता बाई सोनल। आज हम लोग बिजनेस स्टडीज क्लास 12 चैप्टर 3 चैप्टर 1 2 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चैप्टर 3 के बारे में जानते हैं, डिस्कस करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ठीक है, जो कि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। तो देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट दो वर्ड से बना है, बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, अब बिजनेस के बारे में तो आप जानते होगे, इतना तो जानते हो, क्लास 11 में पढ़ा, बीएसटी क्लास 12 में 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब बिजनेस के बारे में अच्छा खासा नॉलेज तो आपको हो गया होगा, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ एनवायरनमेंट आपका सराउंडिंग, जो भी आपके आसपास सराउंडिंग, आपका एंटायर सराउंडिंग। ठीक है, सारा फैक्टर्स, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, सारा फैक्टर्स जो भी आपके आसपास है, आपके सराउंडिंग में, वो सारा सराउंडिंग, ठीक है, आपका एनवायरनमेंट कहलाता है। ये भी पता है। ठीक है, तो वो सारा अब बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है वो जानते हैं। ठीक है, तो आपके सराउंडिंग में या फिर आपका पूरा जो भी एनवायरनमेंट में है, अलग अलग डिफरेंट फैक्टर्स, वो आपके बिजनेस को कैसे इफेक्ट करते हैं, वही कहलाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, जो सराउंडिंग आपके बिजनेस को इफेक्ट करता है। अब आप बताओ, फॉर एग्जाम्पल वर्कर्स। ठीक है, तो वर्कर्स अगर आपको बिजनेस में चाहिए तो वो कहां से आएंगे? एनवायरनमेंट से आएंगे, है ना। आपको कैपिटल चाहिए, वो कहां से आएगा? एनवायरनमेंट से आएगा। आपको रिसोर्सेज चाहिए बिजनेस के लिए, कहां से आएगा? एनवायरनमेंट से आएगा। ठीक है, कस्टमर्स चाहिए, कस्टमर तो मेन है, कस्टमर नहीं होंगे तो फिर बिजनेस का क्या फायदा? हमारा बनाया हुआ सामान खरीदेगा कौन? हम कमाएंगे कैसे, है ना। तो कस्टमर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर्स कहां से आएंगे? एनवायरनमेंट से आएंगे। ठीक है, नाउ सब्सिडीज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो गवर्नमेंट भी तो हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा हुई कि नहीं? ठीक है, तो गवर्नमेंट, वो सारा फैक्टर्स जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करता है, आपके सराउंडिंग में जो है, ठीक है, वो सारा आपके सराउंडिंग में जो फैक्टर्स है जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करता है, दैट इज नोन एज बिजनेस एनवायरनमेंट। ये तो था समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ लिखना है तो क्या लिखना है, कैसे लिखना है, तो वो भी बताते हैं। ठीक है, नाउ बिजनेस एनवायरनमेंट, it refers to all the factors that are outside the control of the business enterprises but may equally affect the performance of the business. Business environment, it refers to all the factors that are outside the control of the business. आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस मतलब अब कस्टमर है तो कस्टमर भी तो बिजनेस मतलब एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, तो एक कस्टमर को इन बिजनेस कंट्रोल तो नहीं कर सकता है। अगर वो चाहेगा, उसका अगर वो चाहेगा तभी आपका प्रोडक्ट्स खरीदेगा। वो नहीं चाहेगा तो फिर आप उसको फोर्स तो नहीं कर सकते हो, आप कंट्रोल तो नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए इट रेफर्स टू ऑल द फैक्टर्स दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। वो सारा फैक्टर्स जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, बट of the business enterprise but may equally affect the performance of the business. बिजनेस के कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, लेकिन बिजनेस को इक्वली वो लोग क्या करता है? इफेक्ट करता है। कस्टमर्स आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन कस्टमर बिजनेस को इफेक्ट करेगा और बहुत अच्छे से इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, the social, political, economic, technological factors that operate outside a business forms a part of the business environment. मैंने स्टार्टिंग में बोला था, सारा सराउंडिंग, चाहे सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, या इकोनॉमिकल हो, टेक्नोलॉजिकल हो, सारा, ठीक है, सराउंडिंग में जो भी फैक्टर्स हैं, सारे आपको बिजनेस को इफेक्ट करते हैं सारे, और सारे क्या कहलाते हैं? दे ऑल आर अ पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, नाउ ये था बिजनेस एनवायरनमेंट का बात। ठीक है, नाउ फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, हमने मतलब तो समझा, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, अब अगर फीचर्स लिखना हो, इसके फीचर्स क्या क्या होंगे, तो क्या होगा? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जितना भी फोर्सेस है वो सारा तो एक्सटर्नल ही है ना। सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, सारा जितना भी फैक्टर्स है, फोर्सेस है जो इफेक्ट कर रहा है बिजनेस को, वो सारा एक्सटर्नल है।
हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन सारा फोर्सेस क्या कर सकता है, हमको इक्वली इफेक्ट कर सकता है बिजनेस को, ठीक है। तो ये सब क्या है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। नाउ सेकेंड फीचर, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। तो स्पेसिफिक फोर्सेस, देखो बिजनेस एनवायरनमेंट में ना दोनों फोर्सेस होता है, स्पेसिफिक भी जनरल भी, ठीक है। स्पेसिफिक फोर्सेस मतलब वो सारे फैक्टर्स जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेंगे, जैसे या फिर इफेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स, ठीक है ना। जनरल फोर्सेस मतलब जो आपके बिजनेस को इफेक्ट तो करेंगे लेकिन डायरेक्टली नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली करेंगे। फॉर एग्जांपल लाइक सोशल फैक्टर्स, लाइक गवर्नमेंट, लाइक ये कहा गया, इकोनॉमिक फैक्टर्स, लाइक टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। स्पेसिफिक मतलब कौन, कहा लिखे, जो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा और ये इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगा आपके बिजनेस को, ठीक है। स्पेसिफिक फैक्टर्स वो सारे फैक्टर्स जो डायरेक्टली आपके बिजनेस को इफेक्ट करेंगे, एंड जनरल फैक्टर्स में वो सारे फैक्टर्स आ जाएंगे जो आपके बिजनेस को इफेक्ट तो करेंगे लेकिन डायरेक्टली नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली करेंगे, ठीक है। नाउ है थर्ड, इंटररिलेटेडनेस। तो इंटररिलेटेडनेस मतलब आप देखो कि यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे एक दूसरे से क्या होंगे, रिलेटेड होंगे, ठीक है, इसलिए इंटररिलेटेडनेस। देन फोर्थ फीचर, डायनेमिक नेचर। डायनेमिक का मतलब ही चेंज होता है, ठीक है। तो डायनेमिक में नेचर मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट को ना, बिजनेस एनवायरनमेंट ना कभी भी स्टैटिक नहीं रहता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ट्रेंड्स, फैशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर्स हमेशा चेंज होते रहता है ना। तो उसके हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको अपने बिजनेस में भी चेंजेस, अपग्रेडेशन लाना होगा, खुद को अपग्रेड करना होगा ताकि आप एनवायरनमेंट के साथ चल सको। आपको कस्टमर्स तो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर ही रहे हैं, इफेक्ट करेंगे बिजनेस को, है ना। तो कस्टमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंस का ख्याल भी आपको रखना होगा। तो दैट्स व्हाई डायनेमिक नेचर। नाउ अनसर्टेनिटी। तो देखो यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट, एज आई सेड, एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि फ्यूचर में बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होगा। आज अगर एनवायरनमेंट ऐसा है तो कल कैसा होगा हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। लाइक हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते, हमको नहीं पता कुछ। कभी भी कोई भी चीज ट्रेंड में आ जाता है, कभी भी कोई भी चीज फैशन में आ जाता है, तो आपको उसके हिसाब से चलना होगा। अनसर्टेनिटीज, ये बिजनेस एनवायरनमेंट में अनसर्टेनिटी ही रहता है, आप कुछ यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही खुद को अपग्रेड करते रहना होगा। ऐसा नहीं कि आपने एक बार अपग्रेड किया अपने बिजनेस को, उसके बाद बस हो गया काम, वही घिसा पिटा बिजनेस आप चला रहे हो, फिर क्या होगा, कस्टमर्स भी आपके बिजनेस से शिफ्ट होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसीलिए क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट में कि आपको बिजनेस को कस्टमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग खुद को अपग्रेड कंटिन्यूअसली करते रहना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद है कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये आप प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसको समझना, इन पूरे एनवायरनमेंट को समझना कोई बहुत इजी काम तो है नहीं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब ये बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स नेचर का है ही। आप इजीली इसको समझ नहीं सकते हो कि आने वाले फ्यूचर में बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होगा, या फिर कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस कब बदल जाए, कब क्या मार्केट में नया आ जाए, फैशन में आ जाए, ट्रेंड में आ जाए, आपको कुछ नहीं पता चलेगा, है ना। लेकिन फिर भी आपको खुद को अपग्रेड करते रहना होगा। तो दैट्स व्हाई इट्स अ कॉम्प्लेक्स नेचर। नाउ रिलेटिविटी। तो एक सेकेंड, आवाज आ रहा है कि नहीं यार। सो रिलेटिविटी, तो रिलेटिविटी में बिजनेस एनवायरनमेंट एक रिलेटिव नेचर का है। लाइक इसका क्या होता है, इफेक्टिवनेस, इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट या फिर इन्फ्लुएंस प्लेस टू प्लेस वेरी करते रहता है, ठीक है। एक कंट्री का बिजनेस एनवायरनमेंट, जैसे इंडिया में आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग करोगे, है ना। दूसरे अगर आप
अमेरिका में बिजनेस कोई कर रहे हो तो वहां के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग करोगे, ठीक है। तो ये क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, ये क्या होता है कि कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, प्लेस टू प्लेस ये डिफर करते रहता है, ठीक है। तो ये सारा था फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब बिजनेस में ना बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारा एडवांटेजेस, अपॉर्चुनिटीज मिलते रहता है, लाइक गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी मिल गया या फिर कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हो गए जो बिजनेसेस ढूंढ रहे हैं, ठीक है, अपने इंटरेस्ट के बिजनेसेस ढूंढ रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर ऐसा बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज मिलते रहता है। तो एक बिजनेस पर्सन को क्या होना चाहिए, उससे अलर्ट रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो सोया हुआ है और उसका जो कॉम्पिटिटर्स हैं, अलग अलग कॉम्पिटिटर्स डिफरेंट मार्केट में, वो फिर उस चीज का एडवांटेज लेकर चले गए, ऐसा नहीं। क्या होता है, अलर्ट रहना पड़ता है ताकि वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले। फर्स्ट मूवर एडवांटेज मतलब अपने कॉम्पिटिटर्स से पहले उस चीज का वो फायदा उठा ले, ठीक है। इसको कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फिर सेकेंड पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स। अब बिजनेस एनवायरनमेंट का नॉलेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस के लिए। क्यों? क्योंकि अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर आसानी से कोई भी थ्रेट कर सकता है आपके साथ, ठीक है। तो उस चीज से बचने के लिए, खुद को, बिजनेस को बचाने के लिए क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट का अच्छा नॉलेज एक बिजनेस पर्सन के पास होना चाहिए। देन है टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज मतलब कि आप सोसाइटी मतलब एनवायरनमेंट से, ठीक है, अपने सराउंडिंग से रिसोर्सेज टैप कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप अपने एनवायरनमेंट से रॉ मटेरियल्स ले रहे हो, लाइक रिसोर्सेज, ठीक है। रॉ मटेरियल्स आपने अपने सोसाइटी से लिया, ठीक। वर्कर्स एनवायरनमेंट से आ रहे हैं। अब उस सब के बदले आप एनवायरनमेंट को क्या वापस कर रहे हो, वर्कर्स के बदले। वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनको फिर सैलरी दे रहे हो, ठीक है। रॉ मटेरियल के बदले में उनको फिनिश गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो, तो रिसोर्सेज को टैप करना, ठीक है। फिर है कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस। कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस कि वही बदलाव, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, छोटा हटा चेंजेस होते रहते हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो आपको अपने बिजनेस को उसी हिसाब से अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। कस्टमर का जो भी टेस्ट एंड प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग खुद के बिजनेस को ढालना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका बिजनेस फिर कस्टमर शिफ्ट होते जाएंगे, पता है, ठीक है। कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस। एनवायरनमेंट ना बहुत इजीली चेंज हो जाता है, ठीक है। बहुत जल्दी चेंजेस होते रहते हैं। तो उस चेंजेस से आपके बिजनेस को अच्छा खासा इफेक्ट करेगा वो चेंज। तो इसलिए आपको अपने बिजनेस को भी क्या करते रहना होगा, चेंज करते रहना होगा। का मतलब नहीं ये नहीं पूरा बिजनेस चेंज कर दे, नहीं, अपग्रेड करना होगा, ठीक है, अपग्रेड करते रहना होगा। फिर है असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। बिजनेस एनवायरनमेंट का नॉलेज, अच्छा खासा नॉलेज हो अगर इंसान के पास, बिजनेस पर्सन के पास, तो वो अच्छे से प्लान भी कर सकता है। बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प कर सकता है ना एक इंसान को प्लान करने में कि आगे हमको क्या करना है, इन फ्यूचर हम कैसे अपने बिजनेस को और अच्छा कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। फिर एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन सर्टेन रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स एक्सेट्रा, वो सब फॉर्म करने में भी हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो हमने आज क्या देखा, बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग, फीचर्स एंड सम इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आज का क्लास बहुत ज्यादा लेंदी ना करते हुए यहीं पे थम जाते हैं और फिर नेक्स्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कल, विद डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। टिल देन आपको पता है हमारा लास्ट टाइमलाइन क्या है। आप क्लास 12 में नए हो, हाँ ठीक है, चैप्टर 3 आ गया है लेकिन अभी भी नए हो यार। आप क्लास 12 में नए हो, इधर हम नए हैं, साथ मिलकर पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं अपनी जर्नी को, ठीक है। चलो बाय।